जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 235 का जैसे रिलीज हुआ था, यानी अर्ली रिलीज, कई सारे लोगों ने पूरा चैप्टर ही प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से कई सारे लोग गलत हो गए। सभी लोगों ने ये मान लिया था कि गोजो चचा मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोजो इस पैनल में तुम्हें हंसते हुए दिख रहा है, लेकिन क्या गोजो वापस से रिवाइव हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने एक पैनल में ये फूल भी देखे थे और ये बेसिकली रिवाइवल का ही एक वो सिंबल दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, गोजो वापस रिवाइव हो सकता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा कर्स टेक्निक लगेगा, रिवर्स कर्स टेक्निक, जो कि अभी के समय में यूता के पास और शोको के पास है। अब हम लोग वापस आगे बढ़े और मैं तुम्हें अपनी थ्योरी बताऊं कि मुझे क्यों लगता है गोजो रिवाइव होगा और कैसे होगा। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो कि सभी मतलब कई सारे लोगों के दिमाग में आई थी, जैसे कि काशिमो को हम लोगों ने देखा था चैप्टर के लास्ट में, वो सुकुना से लड़ने जा रहा होता है उसकी लाइटनिंग पावर्स के संग। तो कई सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसकी लाइटनिंग पावर गोजो पे लगेगी, जिससे उसका ब्रेन वर्क करेगा एंड वो अपनी रिवर्स टेक्निक से खुद की बॉडी को हील कर लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, बिकॉज गोजो के पास उसका कर्स टेक्निक बचा ही नहीं है कि भले उसका ब्रेन चल जाए, लेकिन फिर भी वो खुद को पूरा हील नहीं कर पाएगा। अब दूसरे थियरी लोग ये सोच रहे हैं कि जो यूता है वो आके गोजो को रिवाइव कर देगा। अब मैं जानता हूँ यूता अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को दूसरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है, बट क्या ये इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है सुकुना ये होने देगा? अब एक मिनट को अगर हम लोग मान भी ले कि सुकुना ये होने देगा, तो ये काफी प्रेडिक्टेबल है। एंड यहाँ पे तुम लोगों को कुछ ना कुछ काला लग रहा होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केंजाकू के बारे में। बंदा कहीं नहीं दिख रहा। हम लोगों ने 204 या 210 के बीच में किसी चैप्टर में देखा था कि जो केंजाकू है ये बोलता है सुकुना को कि जब तक तुम लड़ रहे हो, जब तक मैं फ्री हूँ, जो भी मेरे को करना है उसके हिसाब से। तो अब मेरी थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही हम लोगों का यूता गोजो को बचाने जाएगा, ऑब्वियसली बात है हाकारी भी जाएगा। और अगर ये दोनों ही नीचे चले जाएंगे तो ऊपर कौन रहेगा? शोको के संग। शोको के संग रहेगा इतादोरी, जो कि वैसे ही केंजाकू के लेवल के आसपास भी नहीं आता। एंड यहाँ पे आता है हम लोगों की मेन बात। शोको के पास कुछ ऐसा जो कि गोजो ने उसको दिया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड केंजाकू भी बोला था कि जब तक तुम लड़ोगे, यूता वगैरह कहीं जा नहीं सकते, तो वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। मान लो अगर यूता वगैरह गोजो को बचाने चले गए और इतादोरी केंजाकू के पास रहेगा, तो क्या केंजाकू इतादोरी को पीट नहीं सकता? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो जुजुत्सु काइसेन और ब्लीच से काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड तुम मान सकते हो कि केंजाकू जो है वो आइजन के जैसा ही है। एंड इसीलिए मेरे को लगता है कि ये पूरा केंजाकू का प्लान है, जिससे वो यूता वगैरह से लड़ना जो है उसको उसको नेग्लेक्ट कर पाए, उसको इग्नोर कर पाए एंड वो डायरेक्ट ही शोको को मार सके। अब हम लोग को शोको का अभी तक इतना कुछ इंपॉर्टेंस दिखा नहीं है स्टोरी में, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तो था मेरी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं मेरे थ्योरी के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि बेसिकली कवर करता है कि क्यों इतादोरी को केंजाकू मारना चाहता है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि जो हम लोग का केंजाकू है वो बेसिकली इतादोरी की माँ है, वो इसीलिए क्योंकि इससे पहले केंजाकू ने इतादोरी की माँ के ऊपर कब्जा करके रखा था। अब ये चीज तुम लोग को समझ आ गई, तो अब बात करते हैं कि इतादोरी को वो क्यों मारेगा। तो वेल, इतादोरी के पास है सोल मैनिपुलेशन की कर्स टेक्निक। जैसे कि हम लोगों ने कुछ चैप्टर पहले देखा था, उसने अपनी सोल उस टीचर से एक्सचेंज कर दी थी। और तुम्हें ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, बट ये है सही में, बिकॉज अगर इतादोरी अपनी सोल सुकुना के संग चेंज कर दे एंड वो मेगुमी की बॉडी में जाके असली मेगुमी को जगा ले, उसके बाद अपनी सोल फिर से एक्सचेंज कर दे, तो सुकुना के पास कोई होस्ट ही नहीं रहेगा एंड उसको वापस इतादोरी की बॉडी में जीना पड़ेगा एंड इतादोरी सुकुना को कंप्रेस कर सकता है। तो ये तरीके से मेगुमी भी वापस आ जाएगा एंड सुकुना भी डिफीट हो जाएगा। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि सुकुना ये नहीं चाहेगा कि उसकी सोल वापस से इतादोरी के अंदर आ जाए, क्योंकि उसके पास मेगुमी इतनी तगड़ी बॉडी है, इतनी तगड़ी कर्स टेक्निक है। एंड इस थियोरी के हिसाब से हम लोगों का जो गोजो है वो हील तो हो जाएगा, लेकिन शायद इतादोरी के ग्रुप में से किसी की जान जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो माकी होने वाले है, क्योंकि माकी को हम लोग को तोजी से जितना सिमिलर दिखाया है उसके हिसाब से माकी की जान कभी भी जा सकती है। अब वेल, ये वाली जो लास्ट वाली थी मेरी थ्योरी थी एंड ये थ्योरी हाफ है, क्योंकि मैं इसको फुल यहाँ पे अपलोड कर नहीं रहा क्योंकि ये टॉपिक अलग है। लेकिन अगर तुम्हें एक थ्योरी चाहिए केंजाकू के ऊपर, जो कि मैं बेट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाई, लगी वो बेस्ट थ्योरी है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।